बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। आज की हमारी ये वीडियो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की है। आज हमारा 24वां दिन है, तो आज हम 24वें दिन पर पहुंच गए। उम्मीद करती हूँ कि पिछले वीडियोस भी आप अच्छी तरह देख रहे होंगे और आप सारी वीडियोस की यानी सारे जो मतलब जुमले वगैरह सिखलाए गए उनकी आप मश्क कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो आज हमारी जो ये वीडियो इसमें फ़ैल और दिगर अल्फाज के साथ ज़रूरी हरूफ इजाफ़त यानी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल। हरूफ इजाफ़त यानी प्रीपोजिशन होता है ये कि फ़ैल के साथ हम दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उसको, जैसे फ्रॉम, बाय, विथ, इन, ऑफ, फॉर, इन, इनटू, अगेंस्ट, ऑन, ओवर, अबाउट। अंग्रेज़ी अल्फाज के साथ कुछ ख़ास प्रीपोजिशन लगाने का कायदा है, यानी लगाने का जो एक रूल है। तो आइए अल्फाज के साथ कुछ और प्रीपोजिशन लगाने की मश्क करें। तो इससे पहले वाली वीडियो जो 23वें दिन की वीडियो थी वो भी प्रीपोजिशन की थी, लेकिन वो छोटी थी, यानी थोड़े छोटे लेवल की थी। वो ऑन, इन, इनटू वगैरह की थी। तो इसमें फेल के साथ इस्तेमाल करना हम सीखेंगे। आप देखेंगे कि प्रीपोजिशन लगाने के पीछे कोई ना कोई कायदा काम कर रहा है, समझिए, इस्तेमाल कीजिए, ठीक है ना। तो यह मतलब कायदा हम जानेंगे, रूल क्या होता है। जैसे अब फ्रॉम है तो फ्रॉम का रूल हम देखेंगे। लड़का स्कूल से गैर हाजिर था। द बॉय वॉज एबसेंट फ्रॉम स्कूल। स्कूल से गैर हाजिर था ना, तो एबसेंट फ्रॉम स्कूल। आपको सिगरेट नोशी से बचना चाहिए। यू मस्ट एब्सटेन, रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग, ठीक है। यानी स्मोकिंग यानी सिगरेट नोशी, नोशी होता है ना, तो स्मोकिंग, तो फ्रॉम स्मोकिंग यानी इससे आपको सिगरेट नोशी से बचना चाहिए, ठीक है ना। मेरे चचा आसाम से आए हैं। माई अंकल हैज़ कम फ्रॉम आसाम। वो मुझे वहाँ जाने से रोकता है। ही प्रिवेंट्स स्टॉप मी फ्रॉम गोइंग देयर। या आप ये कह सकते हैं ही प्रिवेंट मी फ्रॉम गोइंग देयर, ही स्टॉप्स मी फ्रॉम गोइंग देयर, ठीक है ना। प्रिवेंट करना, प्रिवेंट का मतलब भी रोकना होता है। अब बाय, इसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। तो फ्रॉम का मतलब आपके समझ में आ गया, जहाँ पर से इस्तेमाल होता है। असम से आए हैं, जाने से रोकता है, सिगरेट नोशी से बचना चाहिए, स्कूल से गैर हाजिर, तो से के लिए ज़्यादातर जो है फ्रॉम यूज़ होगा। तो ये बारीक बात जो है आप याद रख लीजिए, ठीक है ना। अब ये बाय, इसकी कंपनी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है। हिज कंपनी इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स, दिन दुगनी रात चौगुनी बोलते हैं ना। मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे। आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई फादर। इस खबर से घबराइए नहीं। प्लीज़ डोंट गेट डिस्टर्ब बाय दिस न्यूज़। मेरी कहानी सुनकर इसको बड़ा लुत्फ आया। ही वॉज हाईली अम्यूज्ड बाय माई स्टोरी। ये पैकेट पीर तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। दिस पैकेट शुड रीच मुंबई बाय मंडे, ठीक है। तो बाय और फ्रॉम का जो है आप लोग डिफरेंट समझ लीजिएगा, इसका फ़र्क। अब उसके बाद आता है विथ। तो विथ का मतलब तो वैसे मीनिंग होता है साथ में, लेकिन कभी कभी देखिए कैसे मीनिंग में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम दूसरों से मामला करना नहीं जानते। यू डोंट नो हाउ टू डील विथ अदर्स, है ना। विथ अदर्स, दूसरों से या दूसरों के साथ डील करना नहीं जानते। तो यह केस साथ आ गया ना। हमें अंग्रेज़ी ज़बान से वाकिफ़ होना चाहिए। वी शुड बी acquainted we should be acquainted with the English language। वो पेंटिंग के हुनर में माहिर है। ही वॉज गिफ्टेड विथ अ टैलेंट ऑफ पेंटिंग। हम इसके रवैये से उकता गए। वी गॉट फेड अप विथ हिज बिहेवियर, ठीक है ना। तो अब अगला देखिए सेंटेंस है, मेरा मालिक मुझ पर मेहरबान था। माई बॉस वॉज प्लीज विथ मी, ठीक है ना।
वो अपने काम में मशगूल था। ही वॉज absorbed बिजी इन हिज वर्क। शैला एक कान से बहरी है। शैला इज डेफ इन वन ईयर। तुम्हें अपने रवैये में नर्म होना चाहिए। यू मस्ट बी पोलाइट इन योर बिहेवियर। रवैया, ठीक है ना, रवैया बर्ताव बिहेवियर को बोलते हैं हम। पोलाइट यानी नर्म। वो गाने में माहिर है। ही इज़ वेल वर्स्ड इन म्यूज़िक। ऑफ का इस्तेमाल अब हम देखते हैं। अब देखिए, इनका इस्तेमाल आपने समझ लिया ना। अब ऑफ, इसे कामयाबी का पूरा यकीन था। ही वॉज श्योर ऑफ सक्सेस। पूरा यकीन था, श्योर ऑफ सक्सेस। वो अपनी कमज़ोरी पूरी तरह जानता है। ही इज़ फुल्ली अवेयर ऑफ हिज वीकनेस। पूरी तरह जानना यानी अवेयर होना। इसे आम बहुत भाते हैं। ही इज़ फाउंड ऑफ मैंगोज़। इसे देखकर मुझे इसके भाई की याद आती है। ही रिमाइंड्स मी ऑफ हिज ब्रदर। ये मेरे लिए इज़्ज़त की बात है। इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर फॉर मी। ठीक है, मैटर ऑफ ग्रेट ऑनर, ठीक है ना, मेरे लिए इज़्ज़त की बात है। अब फॉर, क्या वो इम्तिहान के लिए तैयारी कर रही है। इज शी प्रिपरिंग या स्टडिंग फॉर द टेस्ट। मैं हमेशा इसका ख्याल रखता हूँ। आई ऑलवेज केयर फॉर हिम। इसने बदतमीज़ी के लिए मुझसे माफ़ी मांगी। ही अपोलोजाइज्ड टू मी फॉर हिज मिसबिहेवियर। इसे पैसे का हिसाब देना होगा। he'll have to account for the money. अब टू, वो सिगरेट नोशी का आदी हो गया है। ही इज़ एडिक्टेड टू स्मोकिंग। एडिक्टेड यानी आदी होना किसी भी चीज़ की, मतलब हमें लत लग जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं एडिक्टेड। इसने कायदे के ख़िलाफ़ रवैया इख्तियार किया। ही एक्टेड कॉन्ट्ररी टू द रूल्स। कुछ लोग सेहत का नुकसान करके पैसे कमाते हैं। सम पीपल प्रीफर वेल्थ टू हेल्थ। प्रीफर यानी कि अहमियत देना या उसको ज़्यादा मान देना, यानी कि पैसे कमाने को ज़्यादा मानते हैं ना कुछ लोग, तो प्रीफर वेल्थ टू हेल्थ यानी पैसे को ज़्यादा मानकर वेल्थ से वो नुकसान करते हैं। इसने मामला आला अफसरान के आगे रख दिया। ही रिफर्ड टू मैटर टू द हायर अथॉरिटीज़। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो छोटे छोटे प्रोपोजिशन उनको समझ में आ रहा होगा, और इस्तेमाल करना आप लोग प्रैक्टिस करके सीखिए। इस तरह के जुमले जो होते हैं बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस तरह के जुमले जो है आपको समझ में भी आने लगेंगे, और इसका इस्तेमाल भी आप लोगों की समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद कर रही हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की नॉलेज बढ़े। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए, क्योंकि चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी हिम्मत बढ़ती है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। हमारी अगली मुलाकात इसके जो प्रीपोजिशन के पार्ट 2 में होगी, यानी हम इसका इसी मतलब जो ये है 24वां दिन, उसका पार्ट 2 बनाएंगे। वो भी वीडियो आप अच्छे से देख लेंगे। तो हमारी अगली मुलाकात इसके पार्ट 2 में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।